हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग हमें 2022 को दिखाने से होती है, जहां पर न्यूज में एक गेम की बात चल रही होती है, जहां पर रिपोर्टर बता रहा था कि काफी समय बाद आखिरकार स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम लॉन्च हो चुका है। इस गेम के कई सारे वर्चुअल प्रोमोज आ चुके हैं और तो और काफी सारे लोग इस गेम को खरीदने के लिए हफ्तों से लाइन में लगे हुए हैं, मगर जो पहले के 12 लोग थे उन्हें ये गेम मिल पाता है, जो चीज हमें न्यूज में भी दिखाया जा रहा था। इसके बाद हमें स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में भी बताया जाता है, जिनका नाम कायाबा अकिहिको होता है, जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन की शुरुआत में हमें सीरीज के मेन कैरेक्टर को दिखाने से होती है, जिसका नाम किरीटो बताया जाता है और वो ये सारी बातें एक मैगजीन में पढ़ रहा होता है। तभी उसकी छोटी बहन उसको पीछे से आवाज लगा के बताती है कि वो स्कूल जा रही है, जिस पर किरीटो कुछ भी नहीं बोलता है। हाँ जाओ। फिर आगे हम देखते हैं कि किरीटो अपने नर्व गियर को पहनकर अपने बेड पर लेट जाता है, जिसके बाद जैसी वो लिंक स्टार्ट बोलता है वैसी गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम स्टार्ट होते ही किरीटो के सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जहाँ पे वो लैंग्वेज सिलेक्ट करता है और अपनी आईडी को लॉग इन करता है। और तभी हमें पता चलता है कि जो किरीटो है वो बीटा टेस्टर है, इसीलिए वो इस गेम को पहले से ही खेल सकता है। साथ ही में हमें इससे ये भी पता चलता है कि उसके पास इस गेम की नॉलेज भी है। तो वहीं गेम में आईडी लॉगिन करते ही वो वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर आकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो काफी समय के बाद फिर से इस गेम को खेल रहा था। इसके बाद हम गेम की उस सिटी को देखते हैं, साथ ही में उस गेम के पूरे वर्ल्ड को भी दिखाया जाता है। फिर आगे हमें फ्लोर 1 यानी टाउन ऑफ बिगनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से सारे नए प्लेयर्स के गेम की शुरुआत होती है। आगे हम लोग किरीटो को देखते हैं, जो कहीं पर भागते हुए जा रहा था, लेकिन तभी एक बंदा किरीटो को जाते हुए देख उसके पीछे जाता है और किरीटो को आवाज लगा के रोकता है। जिसके बाद वो बंदा किरीटो से पूछता है क्या वो एक बीटा टेस्टर है, जिस पर किरीटो हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर वो बंदा किरीटो से रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या वो उसको इस गेम के बेसिक सिखा सकता है क्या, क्योंकि वो इस गेम में नया है। इसके बाद वो अपना बंदा इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम क्लेन बताता है। क्लेन की रिक्वेस्ट सुनकर किरीटो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें वेस्टर्न फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेन एक बोर मॉन्स्टर से बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। तो वहीं क्लेन को स्ट्रगल करता हुआ देखकर किरीटो उससे कहता है अरे ओ ये गेम है, इसमें कोई चोट वोट नहीं लगती है। तो क्लेन कहता है अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मुझे थोड़ी सी आदत पड़ गई है। फिर आगे किरीटो उसको समझाता है कि उसे अपनी पावर पर पहले फोकस करना है और थोड़ा रुककर फिर अटैक करना है। जिसके बाद किरीटो खुद डेमो देते हुए एक पत्थर को उठाकर अपनी पावर का यूज करके उस बोर मॉन्स्टर को मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी डैमेज हो जाता है। आगे किरीटो उस मॉन्स्टर को रोकने लगता है ताकि वो कहीं पर भाग ना पाए, और वहीं दूसरी तरफ क्लेन भी अपनी पावर पर फोकस कर रहा था, उसको जनरेट कर रहा था। जिसके बाद किरीटो उस बोर मॉन्स्टर को क्लेन की तरफ भेज देता है, और जैसे वो मॉन्स्टर क्लेन की तरफ बढ़ता है वैसे ही क्लेन अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर डालता है। मॉन्स्टर के मरते ही क्लेन को कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स और आइटम्स मिलते हैं, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सेलिब्रेट करने लगता है। मगर उसकी सेलिब्रेशन के बीच में किरीटो आ जाता है और उसको बताता है कि जो मॉन्स्टर तुमने अभी मारा है ना, वो बस एक लो लेवल का मॉन्स्टर था। जिस पर क्लेन कहता अच्छा, उसको तो लगा था कि ये मॉन्स्टर मिड लेवल का है या वैसा ही कुछ है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हमें शाम का समय दिखाया जाता है, जहां पर क्लेन और किरीटो आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहां पर क्लेन किरीटो से कह रहा होता है कि यह गेम बहुत अच्छा है, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि हम लोग किसी फेक वर्ल्ड में हैं। जिस पर किरीटो भी एग्री करता है और क्लेन से कहता है कि मुझे तो असली दुनिया से ज्यादा एक गेम की दुनिया पसंद आ रही है और मैं तो यहीं पर अपने आप को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूँ। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लेन को भूख लगने लगती है और वो किरीटो से कहता है कि अरे यार मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, मैंने तो पहले ही पिज्जा ऑर्डर करके रख दिया था जो कि 5:30 बजे आने वाला है। तो ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे पिज्जा हड़पना है। और हाँ याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा और जब भी मैं वापस आऊंगा तब अपने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ में लेके आऊंगा।
तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। लेकिन जब हम लोग किरीटो का चेहरा देखते हैं तो उससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो क्लैन के दोस्तों से नहीं मिलना चाहता है, जो चीज क्लैन को भी समझ में आ जाती है। और वो किरीटो से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहते हो तो मैं उनसे तुम्हें नहीं मिलाऊंगा। जिसके बाद क्लैन गेम से लॉग आउट करता है, लेकिन वो लॉग आउट कर ही नहीं पा रहा था, जिसे देखकर किरीटो भी उसकी लॉग आउट करने में हेल्प करता है, मगर उससे भी लॉग आउट नहीं हो पा रहा था। ये सारी चीजें देखकर किरीटो क्लैन से कहता है कि शायद ये गेम का कोई बग है, लेकिन चिंता की बात तो यह है कि 5:30 बज चुके हैं, तुम्हारा पिज्जा तो बस आता ही होगा। जो सब देखकर क्लैन पैनिक होने लगता है और कहता है कि मैं अपना पिज्जा मिस नहीं करना चाहता हूँ यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या लॉग आउट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? जिस पर किरीटो क्लैन को बताता है कि नहीं, यहाँ पर अभी तक लॉग आउट करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब तो जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सर से नर्व गियर को नहीं निकालते हैं तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। जो सुनकर तो क्लैन और पैनिक होने लगता है, क्योंकि वो तो घर पर अकेला रहता है, अब निकालेगा कौन? तो इस पर किरीटो क्लैन को कहता है कि चिंता मत करो, वो अपनी बहन और मोम के साथ रहता है। हाँ, लेकिन मेरी मोम मुझे तभी चेक करने आएगी जब मैं डिनर के लिए नीचे नहीं जाऊंगा। अब किरीटो की बहन भी है, ये जानकर क्लैन किरीटो से उसकी सेटिंग करवाने को बोलता है। वाह रे वाह, गधेड़ा आदमी, मतलब इसकी ऑडेसिटी तो देखो, मतलब क्या पागल आदमी है। जिस पर किरीटो उसकी मेन पार्ट पर किक कर देता है। अबे साले, ज्यादा बोल रहा है। और इस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और अपने मेन पार्ट को पकड़ लेता है, मगर तभी फिर से उसे याद आता है, अरे ये तो बस एक गेम है। जिसके बाद किरीटो थोड़ा सोचकर कहता है कि मेरे हिसाब से ये लॉग आउट प्रॉब्लम कोई बग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस गेम के तो सारे फीचर्स बहुत ही स्मूथली काम कर रहे हैं, बस लॉग आउट ऑप्शन को छोड़कर। मुझे तो लगता है कि काफी बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बेल बजने लगती है, टैक 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 टैक, जिसके साथ ही ये दोनों एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हम लोग देख पाते हैं कि बस ये दोनों ही नहीं, बल्कि बाकी के प्लेयर्स भी उस जगह पर टेलीपोर्ट होकर आए होते हैं। यहाँ पर मौजूद सारे प्लेयर्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है। जिसके बाद वहाँ पर आसमान में एक रेड कलर का वार्निंग नोटिफिकेशन आता है, जिसमें से एक रेड कलर का फ्लूइड निकलने लगता है और फिर धीरे धीरे वो फ्लूइड एक पर्सन में बदल जाता है, जिसको देखकर सभी उसे गेम मास्टर बोलने लगते हैं। तभी वो गेम मास्टर बोलता है कि आप सभी का मेरे गेम में स्वागत है। तो जैसा कि आप में से कई सारे लोगों ने ये नोटिस कर लिया होगा कि गेम की सेटिंग में से जो लॉग आउट ऑप्शन है वो गायब हो चुका है। और आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये गेम का कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये गेम का फीचर है। जो सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, अब वो बाहर कैसे जाएंगे। और तभी जो गेम का मास्टर है वो बोलता है कि अब तुम सभी लोग कुछ भी करके लॉग आउट तो नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने नर्व गियर को हटाने की या उसे बंद करने की कोशिश की तो नर्व गियर तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। गेम मास्टर की बातें सुनकर सभी लोगों के अंदर बहुत डर आने लगता है। जो सुनकर क्लैन किरीटो से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर किरीटो कहता है कि शायद जो नर्व गियर है वो ब्रेन में रेडियो एक्टिव रेज भेज सकता है। अगर उसके सेफ्टी सिस्टम को डिसेबल कर दिया जाए तो इससे ब्रेन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ये सुनने के बाद क्लैन किरीटो से कहता है, लेकिन अगर हम पावर सप्लाई को ही बंद कर दे तो फिर तो हम बच सकते हैं ना। जिस पर किरीटो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नर्व गियर में एक इंटरनल बैटरी भी है जिससे वो अपना काम खुद ब खुद कर सकती है, वो कभी बंद नहीं होगा। ये बात सुनकर तो क्लैन अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी गेम मास्टर आगे सभी को बताने लगता है कि अभी तक बहुत सारे प्लेयर्स ने उसकी वार्निंग को इग्नोर करके नर्व गियर को हटाने की कोशिश की थी, और इसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और अब तक 10,000 में से 216 लोग मारे जा चुके हैं रियल लाइफ में। और इतना बोलकर गेम मास्टर इस चीज का प्रूफ दिखाने के लिए सभी को बहुत सारे न्यूज आर्टिकल और उस न्यूज को दिखाने लगता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत डरने लगते हैं। फिर आगे गेम मास्टर सभी से कहता है कि इतना ही नहीं, अगर गेम में से किसी की HP 0 हो जाती है तो भी जो नर्व गियर है वो उस पर्सन के ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इससे वो पर्सन गेम और रियल वर्ल्ड दोनों में ही मारा जाएगा। फिर आगे वो कहता है, इस गेम में 100 लेवल्स हैं
और इस गेम को कंप्लीट करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि तुम सारे लेवल्स को क्लियर करके 100 के बॉस को हरा दो तो तुम ये गेम आसानी से कंप्लीट कर लोगे। फिर तुम आसानी से इससे बाहर निकल सकते हो। इसके बाद गेम मास्टर सभी से कहता है कि मैंने हर एक प्लेयर के स्टोरेज में कुछ आइटम रखी हैं, जरा निकाल कर देखना। तो गेम मास्टर की बातें सुनकर सभी लोग जब अपना स्टोरेज ओपन करने लगते हैं तो उसमें उन्हें एक मिरर मिलता है और फिर किरीटो जैसे ही अपने आप को उस मिरर में देखता है तो उसकी शक्ल, सूरत और हाइट बिल्कुल रियल वर्ल्ड के जैसे हो गई थी और वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोगों के साथ भी यही चेंज होता है। ये देखकर किरीटो को समझ में आ जाता है कि जो 9 गियर था उसने हमारे पूरे फेस को कवर करके रखा था, तो शायद से जो 9 गियर है वो हमारे फेस, हाइट और बॉडी को स्कैन करके गेम में शो कर रहा है। फिर आगे गेम मास्टर सभी को उसके ये सब करने का कारण बताता है कि दोस्तों दरअसल मुझे एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए था जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चले और इसीलिए मैंने ये गेम बनाया। तो गुड लक प्लेयर्स। इतना बोलने के बाद गेम मास्टर वहाँ से चला जाता है। गेम मास्टर के जाते ही सभी लोग यहाँ पर इधर उधर भागने लगते हैं डर के मारे। तभी किरीटो सोचता है कि अब तो कोई रास्ता तो है नहीं और फिर वो क्लेन को उसके पीछे आने को बोलता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम क्लेन और किरीटो को एक गली में देखते हैं जहाँ पर किरीटो क्लेन से कह रहा होता है कि अगर अब हमें गेम को क्लियर करना है तो हमें अपना लेवल अप करना होगा और रिसोर्सेस कलेक्ट करने होंगे। और फिर वो कहता है कि अभी जहाँ पर वो लोग हैं वहाँ के मॉन्स्टर्स को जल्दी ही हंट कर लिया जाएगा, तो अगर अब हमें जल्दी लेवल अप करना है तो हमें अभी के अभी अगले विलेज के लिए निकल जाना चाहिए जिससे कि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिल सके। लेकिन किरीटो की बात सुनकर क्लेन उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे कुछ साथी अभी इसी जगह पर हैं। तो ऐसा करो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम आगे वाले विलेज में जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हें कैचअप कर लूंगा। जो सुनकर किरीटो थोड़ा सा दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लेन बोलता है वैसे तुम्हारा रियल अपीयरेंस तुम्हारे एवेटार से ज्यादा कूल है, जिस पर किरीटो भी बोलता है कि तुम्हारा फेस भी काफी अच्छा लग रहा है। आगे किरीटो नेक्स्ट विलेज के लिए निकल जाता है और रास्ते में भागते भागते वो आज के अपने पूरे दिन के बारे में भी सोचने लगता है। भागते भागते कुछ देर के बाद जब किरीटो एक फील्ड में पहुंच जाता है तब उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, मगर किरीटो उस मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड के एक अटैक से धड़ाम करके खत्म कर देता है। और फिर एपिसोड के आखिरी में वो बोलता है कि मैं इस गेम को क्लियर करके ही रहूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।